बीच बाजार में शराब दुकान संचालन से महिलाओं और बच्चियों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही आसपास के दुकान संचालकों के व्यवसाय पर भी इसका दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है। मामला गढ़ी का है, जहां पूर्व में शराब दुकान संचालित की जा रही थी। वो जगह क्षतिग्रस्त हो जाने की वजह से अस्थायी रूप से दूसरी जगह दुकान संचालन की जाने लगी, जिसके बाद ठेकेदारों द्वारा कब्जा कर शराब दुकान का स्थायी रूप से वहां संचालन किया जाने लगा। चूंकि आसपास में सभी परिवार के लोग निवास करते हैं, उनका व्यवसाय भी वहीं पर है। शराब दुकान में शराबियों द्वारा शराब पीकर वहीं जमकर हंगामा किया जाता है। देर रात तक शराबियों का जमघट लगा रहता है। अश्लील शब्दों का उपयोग किया जाता है, जिससे महिलाओं को शर्म महसूस होती है। इस घटना को लेकर स्थानीय प्रशासन को शराब दुकान हटाने को लेकर कई बार अवगत कराया गया, लेकिन प्रशासन की चुप्पी और कार्यवाही का आश्वासन शराब ठेकेदारों को शय देने का काम कर रही है। मेरा नाम भूपेश कुमार सोनी। मेरे कपड़े का व्यापार है राजेंद्र सोनी वस्त्रालय। मेरे पास तमाम प्रकार की महिला, जेंट्स, बच्चे और सभी प्रकार की माता बहनें आती हैं। यहाँ कपड़े का व्यापार करते समय गंदी गंदी गालियों का उपयोग होता है। दरभों से जो दारू पीकर अनाप शनाप बकते हैं, माँ बहन गाली गुप्तार, तो उस प्रकार से मेरे व्यापार में थोड़ी परेशानी होती है। अच्छे वर्ग की महिलाएं आने के लिए असंकोच करती हैं कि उनकी दुकान में जाएं कि नहीं, बाजू में शराब दुकान है, या उनके हस्बैंड है वो मना करते हैं कि वहां कहाँ जाएगी कपड़ा लेने, चौक चले जा। तो मेरे व्यापार में थोड़ा सा फर्क आया है। दुकान यहाँ संचालित हो रही है? ये 3 साल हुआ है मैम। हाँ, इसके पहले कहाँ संचालित हो रही थी? जस्ट पीछे थी। इसकी शिकायत आपने कहीं नहीं की? उस समय कोई आपत्ति नहीं थी, वो भी पाके झाड़ीच में पड़े रहते थे, पर ये सेंटर हो जाता है ना। जिसकी शिकायत कहीं की आपने? अब सरपंच से किए थे हमने। रहवासी क्षेत्र से जो है शराब दुकान को हटाया जाए, किए थे। लिखित शिकायत की? हाँ, सरपंच को दिए थे पहले। गढ़ी की जो सरपंच नहीं, कलेक्टर को सरपंच ने सौंपी थी ज्ञापन। क्या चाहते हैं अभी आप लोग? बस स्थान परिवर्तन हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहते। जी, मैं गढ़ी से उर्वशी सोनी बोल रही हूँ। आप रहवासी क्षेत्र में सामने जो है शराब दुकान का संचालन, क्या समस्या है आपको इससे होती है? जी, हमको बड़ी परेशानी है। हमारे घर के सामने हमको दुकान छोटा सा खोले हैं गरीबी कारण, तो बंद रखना पड़ता है दुकान को। और यहाँ पर पी खा के, यहाँ बैठ के हमारे घर के चौराहा में पी खा के गंदी गंदी गालियों का उपयोग करते हैं। कई लोग हैं, कई को कितने को मना करेंगे। बार बार हम रात को निकलने 12 बजे तक की खुली रहती है ये, 12 बजे तक के हम लोग जागते रहते हैं। गंदी गाली का उपयोग रहता है, मना करो फिर भी यहाँ सामने पीते हैं, यहाँ हमारे घर के सामने पीते हैं। अब क्या करेंगे? शिकायत नहीं की? एक बार और कोई पत्रकार आया था, ऐसी हमसे बोल के ले गया था कि अभी हम क्या बोलते हैं जी, नहीं, हाँ पंचायत में गई है, पंचायत में गई है शिकायत, हाँ ग्राम सभा में गई है, और आगे भी गए हैं बैहर तक के, फिर भी कुछ कार्यवाही नहीं हुआ। यहाँ से हम खिसकाना चाहते हैं सर। थोड़ा सभ्य परिवार के लोग रहते हैं, अगल बगल कोई नहीं निकल पाते इसके कारण। इस तरह का असर होता है बच्चों? हाँ, बच्चों बहुत गलत असर पड़ता है। बच्चे भी तो यहाँ से मतलब कहीं बाहर भेजते थे, अब हमारे पास पैसे नहीं थे, हम अपने बच्चे को कहाँ भेजेंगे। जिसके पास पैसा है वो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए बाहर भेज देते हैं, क्योंकि यहाँ सामने भट्टी है ना, इसलिए कोई मतलब बच्चों के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। मैं संजय सोनी लिखता हूँ, सोनार समाज से हूँ। कहाँ पे है? मैं वर्तमान में यही, मेरी गढ़ी में यही दुकान है, साइकिल स्टोर एंड कपड़े की दुकान, वस्त्रालय वगैरह है। बताइए, शराब दुकान को लेकर के क्या क्या समस्या आपको होती है? शराब दुकान को लेके बहुत परेशानियां हैं, जैसे कि हमारे यहाँ महिलाएं आती हैं, अभद्र रूप से अवैध तरीके से बात करते हैं, शराब वगैरह पी के, तो अमाननीय टाइप के शब्दों का उपयोग किया जाता है इनके द्वारा। बिल्कुल, रहवासी क्षेत्र में ये जो है दुकानें हैं। हाँ जी। तो इसकी शिकायत कहीं की है आपने? की जी, मैं सरपंच महोदय के यहाँ शिकायत किया था, तो उसमें ग्राम सभा के माध्यम से भी दिया, पर्सनल रूप से भी दिया गया था, और जाने अनजाने शराबी लोग अभद्र भाषाओं का उपयोग करते हैं, जिसके कारण मैं थाने में भी सूचना दिया था। तो टीआई महोदय द्वारा थोड़ा आदेश किया गया कि वह ठीक है, देखते हैं। आते थे, निरीक्षण करे और चले जाते थे, पर जाने अनजाने क्या है, जैसे हमारे यहाँ चाची वगैरह रहती हैं, यहाँ महिलाएं रहती हैं,
तो अभद्र भाषाओं का उपयोग होने से क्या है, हमको अच्छा नहीं लगता। क्या और कहते हैं आप? आवेश में हम लोग आवेश में आने, इसके कारण किसी को अगर बाई चांस मार दिए, पीट दिए, तो कानूनी कार्रवाई हो जाती है। क्या चाहते हैं अब आप? हम ये चाहते हैं कि भाई यहाँ से स्थानांतरित किया जाए इसको। शराब दुकानें आ सकती हैं, ये जो बीच बस्ती है, बीच मार्केट में इनमें शराब दुकानें आके रखी है। जी, ये हमें अभद्र लगता है इससे। यहाँ लोग रहवासी क्षेत्र भी पड़ता है कि हाँ बिल्कुल, यहाँ यहाँ मेरी पर्सनल फैमिली रहती है, ये फैमिलियाँ हैं, आजू बाजू सभी। आपत्तियां कई बार लगाए, कलेक्टर महोदय ने के ऊपर आबकारी विभाग ने जो अवैध रूप से सूचनाएं दी थी उनने कि भाई 20 साल से संचालित दुकान है ये, जबकि यहाँ से 20 साल से ये संचालित नहीं है। अचानक बीच में क्या है, बारिश के कारण पीछे थी ये दुकान, और लगभग 40 साल से थी। मैं जानता नहीं, उससे पहले की है। मेरी एज वर्तमान में 40 से 45 साल की है, 1981 का हूँ मैं। तो वो थी दुकान पहले पीछे रहने से क्या है, बारिश के कारण गिर गया। गिरने का कारण क्या है, कहना चाहिए आपातकालीन में आबकारी विभाग ने आए, बोले भाई ऐसा ऐसा गिर गया है, वर्तमान में 2-3 दिन के लिए यहाँ संचालित करना चाहते हैं दुकान, फिर स्थानांतरित कर देंगे जब वो बन जाएगा। तो ना तो वो बना, और जो संचालित वर्तमान में जो संचालित दुकान है वहीं स्थानांतरित कर दिया गया। कितने समय है इसका खुलने का टाइमिंग, क्या सुबह कितने बजे से? इनका खुलने का टाइमिंग तो लगभग 9 बजे करीब है, और बंद होने का कोई टाइम नहीं है इनका, रात में कितने लगभग 11 बजे के आसपास तक।